नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 12 साल की कमाई, इज्जत को एक झटके में ही गंवा दिया। जिस प्रधानमंत्री को देश के लोगों ने थोक के भाव से लगातार बहुमत देकर सिर आंखों पर बिठाया, उन्हें ही फिर दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान युवाओं पर लाठियां, आंसू गैस के गोले, पैलेट गन चलवाकर विलेन बना दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के देशव्यापी प्रदर्शन के सामने मोदी सरकार को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। इतना और ऐसा अभूतपूर्व व्यापक आक्रोश और प्रदर्शन इस सरकार ने पिछले 12 सालों में नहीं देखा। जंतर मंतर पर युवाओं पर हुई पुलिस कार्रवाई से पहले यही देश का युवा वर्ग था जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर आंखों पर बिठाया था और लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनवाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इन्हीं युवाओं को अपने खिलाफ करके मोदी सरकार ने अपने किए कराए पर पानी फिरवा दिया। ऐसा नहीं है कि इससे पहले देश में मोदी सरकार के खिलाफ धरने, प्रदर्शन और आंदोलन नहीं हुए, किंतु इन सभी से सरकार किसी न किसी तरह से निपटने में कामयाब रही और सरकार की छवि को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। सरकार को सबसे ज़्यादा नुकसान की आशंका किसान आंदोलन से थी, किंतु मोदी सरकार किसानों से समझौता करने में कामयाब रही। इसके अलावा भी देश के कई मुद्दों को लेकर धरने, प्रदर्शन और आंदोलन हुए, किंतु इनमें से कुछ तो विपक्षी दलों द्वारा प्रायोजित थे, तो सरकार ने तीखा हमला बोलकर उन्हें लगभग नाकाम कर दिया। 2014 से 2026 तक का राजनीतिक इतिहास गवाह है कि चाहे भूमि कानून हो, कृषि बिल या लेटरल एंट्री विवाद, जनता और राजनीतिक सहयोगियों का दबाव बनाने पर शक्तिशाली मोदी सरकार को भी कई बार अपनी नीतियां और फैसले वापस लेने पड़े हैं। इसके बावजूद भी मोदी सरकार को राजनीतिक तौर पर कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन इनमें से कई मायनों में अलग रहा। यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया गया। यह अलग बात है कि बाद में इसमें कांग्रेस बीच में कूद पड़ी और आंदोलन की सफलता का श्रेय लेने का प्रयास किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कॉकरोच पार्टी के आंदोलन से पहले जितने भी आंदोलन हुए जिनमें मोदी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, उनमें किसी मंत्री का इस्तीफा कभी नहीं हुआ। इस्तीफे की मांग तो होती रही, किंतु मोदी सरकार डटी रही। एक भी मंत्री को किसी भी बात के लिए कभी जिम्मेदार नहीं माना गया। हालांकि पूर्व में हुए आंदोलनों में ऐसी कोई सख्त शर्त किसी ने रखी भी नहीं थी कि किसी मंत्री का इस्तीफा होना ही चाहिए, तभी आंदोलन खत्म किया जाएगा। जैसा कि कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर किया गया। कॉकरोच पार्टी को आंदोलन को लेकर सरकार ने शुरू में हल्के में लिया। पूर्व के आंदोलन से कोई खास राजनीतिक नुकसान नहीं होने के कारण मोदी सरकार को लगा कि इनमें क्या दम है, इनसे भी निपट लेंगे। सरकार इस आंदोलन की गंभीरता को भांपने में पूरी तरह विफल रही। जब अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी अर्थात सीजेपी की सोशल मीडिया पर शुरुआत की तो सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। सरकार को लगा कि ऐसे सैकड़ों मुद्दे रोज सोशल मीडिया पर आते जाते रहते हैं। इसके बाद हजारों, फिर लाखों और फिर करोड़ों लोग सीजेपी से जुड़ते चले गए, तब भी सरकार की नींद नहीं खुली। सीजेपी ने जब जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, तब भी सरकार ने इसकी उपेक्षा की। इसके बाद सोनम वांगचुक ने इसमें शामिल होकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। तब भी सरकार यही सोचती रही कि इसे जब जेल में ही बंद करवा दिया तब कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब क्या बिगड़ जाएगा। करता है भूख हड़ताल तो करता रहे। वांगचुक की भूख हड़ताल से आंदोलन का पारा उछाल मारने लगा, पूरे देश में हलचल होने लगी। सरकार तब भी इसके प्रभाव का आकलन करने में नाकामयाब रही। वांगचुक की भूख हड़ताल, सीजेपी के आंदोलन से देश भर में धरने प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। सीजेपी प्रदर्शनकारियों के संसद की तरफ बढ़ने के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और पैलेट गन चलाई। इससे स्थिति बेकाबू हो गई। देश भर के युवाओं में आक्रोश फैल गया। उधर वांगचुक की लगातार जारी भूख हड़ताल ने भी युवाओं के आक्रोश के ज्वालामुखी को धधकाने का काम किया। तब कहीं जाकर मोदी सरकार को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि हालात बेकाबू हो जाएं, देश में नेपाल और बांग्लादेश जैसे युवाओं का आंदोलन खड़ा हो जाए, जहां युवाओं ने सरकारों को सत्ता से उखाड़ फेंका था। सरकार ने झुकना स्वीकार किया।
2 मंत्रियों को भेजकर वांगचुक की भूख हड़ताल को खत्म कराया गया। शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे के साथ सीजेपी की अन्य मांगें भी मान ली गई, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मोदी सरकार ने अपनी छवि न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी खराब कर ली, जिसे बनाने में प्रधानमंत्री मोदी लगातार भागते दौड़ते रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जो अभी तक इस पूरे आंदोलन पर प्रतिक्रिया देने से बचते रहे थे, उन्हें मजबूर होकर सोशल मीडिया पर युवाओं को संबोधित करना पड़ा। तब तक नदी में काफ़ी पानी बह चुका था। सोशल मीडिया पर जितनी किरकिरी प्रधानमंत्री मोदी की हुई है, उतनी आज तक किसी की नहीं हुई। देश भर के युवाओं ने अपना सारा गुबार सोशल मीडिया के जरिए निकाला। ऐसा पहली बार 12 साल में हुआ है जब मोदी को देश में इतनी भारी तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इससे पहले तो किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि कोई मोदी के खिलाफ कुछ बोल ले या सोशल मीडिया पर कुछ लिख दे। इसके 2 कारण थे। पहला, मोदी के प्रति देश के लोगों में असीम विश्वास, और दूसरा, मोदी समर्थकों का भय। कोई जरा भी बोल जाता तो लठ लेकर उसके पीछे पड़ जाते, उसे देशद्रोही, पाकिस्तानी और ना जाने क्या क्या कहकर इतना हताश कर दिया जाता कि कोई हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वांगचुक ने जब लेह लद्दाख के मुद्दे पर आंदोलन किया तो उन्हें देशद्रोही बताकर और पाकिस्तानी बताकर जोधपुर की जेल में बंद कर दिया गया। उस वक्त देश में भी सरकार के इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कहीं कोई धरना प्रदर्शन, आंदोलन की गूंज तक सुनाई नहीं दी। वांगचुक भी थक हार कर जेल से रिहा होने के बाद चुपचाप बैठ गए। सरकार अपनी कामयाबी पर फूलकर कुप्पा हो गई। वहीं वांगचुक जब भूख हड़ताल करने लगे तो तब भी सरकार को लगने लगा कि कुछ होना जाना नहीं है, करने दो, करता है तो। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। वांगचुक की भूख हड़ताल से लगातार गिरता वजन और कॉकरोच कार्यकर्ताओं पर पुलिस दमन से हालात बिगड़ गए। देश में गुस्से की बाढ़ आ गई। सोशल मीडिया लगभग पूरी तरह सरकार के खिलाफ विरोधों से भर गया। दिल्ली सहित देश के कई शहरों में धरना प्रदर्शन होने लगे। तब सरकार को समझ में आ गया कि इनकी मांगे मानकर समझौता करने में ही भलाई है। किसी के सामने नहीं झुकने वाली मोदी सरकार को इनके सामने झुकना पड़ गया। सरकार की छवि पर एक अमिट दाग लग गया। यह हो सकता है कि लोकसभा चुनाव आने तक शायद यह दाग काफ़ी हद तक हल्का पड़ जाए, लोग इस पूरे घटनाक्रम को भूल जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को अपनी गंवाई हुई छवि को वापस लाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, यदि इस बीच में ऐसा ही कोई आंदोलन नहीं हुआ तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।